के संविधान को तैयार करने में सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी अमूल्य योगदान दिया है। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं जिन्होंने संविधान के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं महिलाओं में से एक थी दाक्षायणी वेलायुधन, जो 1946 में संविधान सभा के लिए नामित होने वाली एकमात्र दलित महिला थी। उन्होंने दलितों, मजदूरों और महिलाओं के अधिकार के साथ ही जबरन श्रम, अस्पृश्यता और आरक्षण के खिलाफ संविधान सभा में सशक्त आवाज उठाई। दाक्षायणी वेलायुधन सही मायने में दलित चेतना और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक थी। किसी ने उन्हें विद्रोह की आवाज कहा तो किसी ने उनमें समानता लाने वाला एक सशक्त व्यक्तित्व देखा। वे कई मायनों में पहली थी। दाक्षायणी वेलायुधन भारतीय संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली पहली और एकमात्र दलित महिला थी। 34 साल की उम्र में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई वह संविधान सभा में सबसे कम उम्र की सदस्य भी थी। उन्होंने संविधान सभा में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे पर बहस करते हुए आरक्षण का विरोध किया था। वो भारत में अनुसूचित जाति की पहली महिला स्नातक भी थी। इसके साथ ही वो अपने समाज की कुछ शुरुआती महिलाओं में से एक थी जिसने कमर के ऊपर कपड़ा पहना। वेलायुधन न्याय, समानता, समता, गरिमा, बंधुता जैसे संवैधानिक मूल्यों की प्रतीक थी। दाक्षायणी वेलायुधन का जन्म 4 जुलाई 1912 को केरल के एर्नाकुलम जिले के एक छोटे द्वीप मुलावुकड़ में हुआ था। वह पुलाया समुदाय से थी जिसे कठोर दमनकारी जाति व्यवस्था में सबसे अंतिम पायदान पर रखा गया था। उनका शुरुआती जीवन जाति उत्पीड़न और भेदभावपूर्ण प्रथाओं की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। छुआछूत के कारण पुलाया समुदाय के लोगों को उन दिनों सार्वजनिक सड़कों पर चलना और सार्वजनिक कुएं से पानी निकालना तक मना था। यहां तक कि सामाजिक पाबंदियों की वजह से पुलाया महिलाओं को अपने शरीर के ऊपरी वस्त्र को पहनने पर प्रतिबंध था। इस तरह की कई अपमानों और बंदिशों का सामना वेलायुधन को बचपन से ही करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पुलाया समुदाय के साथ होने वाले इस अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ 1913 में पुलाया लोगों ने सामूहिक कदम उठाया। पुलाया लोगों ने जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ एकत्रित होकर विरोध जताने को सोचा, लेकिन उन्हें जमीन पर कहीं भी एकत्रित होने की इजाजत नहीं मिली। तब सैकड़ों पुलाया लोगों ने नावों पर सवार होकर अपना सम्मेलन किया और एक दूसरे से मिले। इसे बैकवाटर सम्मेलन या कायल सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में दाक्षायणी वेलायुधन का परिवार भी शामिल हुआ था। इस तरह की घटनाओं और पुलाया समुदाय के साथ घृणित भेदभाव ने दाक्षायणी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इससे प्रेरित होकर उन्होंने कहा था कि अगर उनकी जीवनी कभी लिखी जाए तो उसका शीर्षक होना चाहिए द सी हैज नो कास्ट, यानी समुद्र की कोई जाति नहीं होती। बरसों से चली आ रही सामाजिक कुप्रथाओं ने वेलायुधन के अंदर बचपन से ही एक आक्रोश पैदा कर दिया था और बड़ी होकर वे अपने समाज के लिए समानता, न्याय और आत्मसम्मान की आवाज बन गई। उच्च जाति के सिद्धांतों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपने परिवार की भागीदारी से प्रेरित होकर वेलायुधन ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। दाक्षायणी राजनीति में कांग्रेस के मुखर आलोचक के रूप में उभरी। उन्होंने AISCF यानी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की साप्ताहिक पत्रिका जय भीम में कांग्रेस के खिलाफ जोरदार लेख लिखी और अनेक मुद्दों पर खुलकर अपनी असहमति जाहिर भी की। दाक्षायणी वेलायुधन की राजनीतिक सक्रियता और काबिलियत को देखते हुए राज्य सरकार ने 1945 में कोचीन विधान परिषद के लिए उन्हें नामित किया। वहीं 1946 में वो भारत के संविधान सभा के लिए चुनी गईं, जो पहली और एकमात्र दलित महिला थीं। हालांकि उनके मुखर और गलत नीतियों पर जोरदार आवाज उठाने की वजह से कांग्रेस और AISCF दोनों ने उन पर अक्सर तीखे लैंगिक भेदभावपूर्ण हमले किए। संविधान सभा में उनके नामांकन का विरोध करते हुए कांग्रेस हाईकमान को कई याचिकाएं भेजी गईं, लेकिन इन सब के बावजूद दाक्षायणी वेलायुधन संविधान सभा के लिए चुनी गईं। संविधान सभा में भी दाक्षायणी वेलायुधन काफी मुखर रहीं। संविधान सभा के सत्रों में वह अधिक और निर्धारित समय सीमा से ज्यादा प्रश्न पूछने के लिए जानी जाती थी।
अनेक मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे। बाबा साहब आंबेडकर के विचारों के साथ जुड़ाव रखते हुए भी उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे पर बाबा साहब का विरोध किया था। दाक्षायणी वेलायुधन ने 28 अगस्त 1947 को अनुसूचित जाति समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे पर आरक्षण का विरोध करते हुए संविधान सभा में कहा था कि जब तक परिगणित जातियां या हरिजन, चाहे उनको आप जो कोई नाम दे, अन्य लोगों के आर्थिक दास हैं, उस समय तक पृथक निर्वाचक समूह या संयुक्त निर्वाचन समूह या इस प्रकार सुरक्षित प्रतिशत वोटों के साथ किसी अन्य प्रकार के निर्वाचन समूह की मांग करना कोई अर्थ नहीं रखता। जहां तक मेरा अपना संबंध है, मैं किसी जगह भी किसी प्रकार के संरक्षण के पक्ष में नहीं हूं। दुर्भाग्य से इन सब बातों को हमें इसलिए स्वीकार करना पड़ा कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद अपने कुछ निशान हम पर लगा गया है और हम हमेशा एक दूसरे का भय करते हैं। इसी कारण हम पृथक निर्वाचन समूहों को नहीं छोड़ सकते। संविधान सभा में वेलायुधन ने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका के स्थान पर नैतिक सुरक्षा की वकालत की। जबरन श्रम, अस्पृश्यता और आरक्षण के खिलाफ सशक्त आवाज उन्होंने उठाई। संविधान के मसौदा पर बहस के दौरान वेलायुधन ने विकेंद्रीकरण और अधिक विकेंद्रीकृत प्रणाली पर जोर दिया। इसके साथ ही संविधान की केंद्रीकरण प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार के संभावित प्रभुत्व की बात भी उठाई। सक्रिय राजनीति से हटने के बाद भी दाक्षायणी वेलायुधन ने समतामूलक भारत के अपने सपने के लिए काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के बीच काम करने के लिए 1977 में महिला जागृति परिषद नामक संगठन बनाया। 20 जुलाई 1978 को ऐसे महान और समतामूलक समाज की पैरोकार दाक्षायणी वेलायुधन का निधन हो गया। भारत के संविधान को मूर्त रूप देने में अमूल्य योगदान देने के साथ ही दाक्षायणी वेलायुधन ने अपनी आखिरी सांस तक न केवल अपने समाज बल्कि पूरे दलित समुदाय के लिए सम्मान, समानता और न्याय की लड़ाइयां लड़ती रहीं।